खबर आ रही है कि वो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले, और अगर जैसे आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। तो ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसा भारत में होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है और पाकिस्तान को लेकर एक स्टैंड रहा है। अब अगर जैसा आईसीसी के चेयरपर्सन बन जाते हैं तो सवाल उठ जाएगा कि क्या इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी या फिर पाकिस्तान नहीं जाएगी। इंडिया अगर पाकिस्तान जाती है तो भी बड़ी खबर है, नहीं जाती है तो उससे बड़ी खबर है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो खबर है कि जैसा चेयरमैन बनेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान जाना लगभग इंपॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कम से कम यह था कि आईसीसी के दबाव में इंडिया जा रही है, लेकिन अब अगर आईसीसी का हेड ही इंडियन हो गया तो फिर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। आज का जो वीडियो न्यूज़ बुक का है, शुभंकर मिश्रा जी का है। और जो आईसीसी के नए चेयरमैन बनने वाले जय शाह, अगर जय शाह न्यू चेयरमैन बनते हैं आईसीसी के तो पाकिस्तान की तो लग जाएंगी, ये तो तय है। और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या को अर्निंग के मामले में पीछे छोड़ दिया। जो ब्रांड वैल्यू होती है नीरज चोपड़ा की बहुत बढ़ गई है। और साथ ही साथ शाकिब अल हसन के ऊपर भी कुछ बातें हैं शुभंकर मिश्रा जी करने वाले इस वीडियो में। आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो को इन तक देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा को लेकर खबर आ रही है कि वो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले, और अगर जैसे आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। तो ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसा भारत में होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है और पाकिस्तान को लेकर एक स्टैंड रहा है। अब अगर जैसा आईसीसी के चेयरपर्सन बन जाते हैं तो सवाल उठ जाएगा कि क्या इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी या फिर पाकिस्तान नहीं जाएगी। इंडिया अगर पाकिस्तान जाती है तो भी बड़ी खबर है, नहीं जाती है तो उससे बड़ी खबर है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो खबर है कि जैसा चेयरमैन बनेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान जाना लगभग इंपॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कम से कम यह था कि आईसीसी के दबाव में इंडिया जा रही है, लेकिन अब अगर आईसीसी का हेड ही इंडियन हो गया तो फिर पाकिस्तान जाना लगभग इंपॉसिबल सा हो। क्रिकेट के दो बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान लास्ट टाइम काफी इश्यूज झेल चुका है परफॉर्मेंस के हिसाब से। 1996 के बाद से पाकिस्तान ने कोई बड़ा टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया है। पाकिस्तान के जो चीफ हैं क्रिकेट के, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में मौजूदा क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल की होस्टिंग के हिसाब से सही नहीं है, अपडेट होने की जरूरत है। अभी बहुत सारा काम बाकी है। दे आर नॉट वर्थ इनफ कि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान को यह उम्मीद है कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने से काफी पैसा आएगा और उस पैसे से क्रिकेट की बल्ले बल्ले हो जाएगी। पाकिस्तान यह मानकर बैठा है कि इंडिया को आना चाहिए, लेकिन जय शाह के हेड बनने के बाद यह माना जा सकता है कि पाकिस्तान की मेजबानी की तैयारियों को बड़ा झटका लग सकता है। वो जो दावा चल रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम यहां जाएगी, पाकिस्तान लगभग वो मुश्किल या नामुमकिन सा हो जाएगा। दरअसल 2008 में जब मुंबई में घटनाएं हुई थी, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान जाना बंद कर दिया था। इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती। पाकिस्तान हालांकि उसके बाद 2 बार इंडिया आ चुकी है, एक बार 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने और 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने। लेकिन इंडिया ने उसी टॉपिक को आधार बनाकर यह कह रखा है कि हम आपके यहां नहीं जाएंगे, हम आपके क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेंगे। 2008 में पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों ने आईपीएल में भी खेला था, लेकिन उसके बाद से आईपीएल में भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज्जत पर अड़ा है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए, उन्हें खेलने देना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई के अभी जो सचिव हैं जय शाह, वो अगर आईसीसी चेयरमैन बनते हैं तो फिर ये 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को लेकर ऑलमोस्ट एक स्टैंड होगा। आईसीसी के जो फलाना चेयरमैन है ग्रेग बार्कले साहब, वो 30 नवंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो जा रहा, 30 नवंबर को, यानी इस साल वो रिटायर हो जाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट हेड बन सकते हैं उनको लेकर जय शाह की बात चल रही है।
यह माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने जय शाह को लेकर स्टैंड ले लिया है एंड दे हैव सेड कि जय शाह विल बी द नेक्स्ट आईसीसी चेयरमैन। और अगर जय शाह नेक्स्ट आईसीसी चेयरमैन बनते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत 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 बड़ा झटका होगा। 20 अगस्त को एक बैठक होने वाली है, उसी में तय होगा, ये पाकिस्तान का भविष्य भी तय करेगा। जय शाह फिलहाल दावेदारी पेश करेंगे नहीं करेंगे, इसको लेकर जय शाह ने क्लैरिटी नहीं की है, लेकिन जय शाह के आसपास के लोगों ने या बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो तो यही कहती है कि न्यूजीलैंड के बारकेले साहब का टाइम पूरा हो गया और अब जय शाह जाएंगे और जय शाह के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनका सपोर्ट भी इनको मिल गया है। अब पॉइंट ये है कि अगर जय शाह वहां जाते हैं तो ये मामला पॉलिटिकल ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि जय शाह अमित शाह के बेटे हैं और इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड बड़ा क्लियर है। ऐसे में हाइब्रिड मॉडल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये पाकिस्तान को झटका देगा? क्या पाकिस्तान जो ये ख्वाब सजोए बैठा है कि 1996 के बाद उसे फुल फ्लेजेड एक इवेंट होस्ट करने का मौका मिलेगा, वो सपना सपना रह जाएगा, वो ख्वाब टूट जाएगा? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो। साइना नेहवाल ने भले ही ये कहा हो कि क्रिकेटरों के सामने बाकी स्पोर्ट्स के लोगों को उतनी इज्जत या उतना सम्मान या उतना पैसा या उतनी ज्यादा उनको लेकर केयर नहीं की जाती है, लेकिन कहानी गुरु ये है कि जो चल रहा है उसके पीछे पैसा भी चल कर आ रहा है। और यही वजह है कि नीरज चोपड़ा फिलहाल हार्दिक पांड्या से महंगे हो गए। कुछ दिन पहले तक मुंबई इंडियंस के और टीम इंडिया के कप्तान रहे हार्दिक पांड्या से ज्यादा महंगे हो गए हैं नीरज चोपड़ा। वही नीरज चोपड़ा जिनको लेकर कहा जाता कि लोगों को पता तक नहीं था कि जेवलिन थ्रो नामक कोई गेम है, नीरज चोपड़ा कोई है, लेकिन अब नीरज चोपड़ा का जलवा जलाल हो गया। पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू जो है वो हार्दिक पांड्या की ब्रांड वैल्यू से ज्यादा हो गई है। और यह बताता है कि अगर आप जलवा जलाल करते हैं, अगर आप कंपटीशन में कमाल करते हैं तो फिर आप पर पैसों की बारिश होती है। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू जो है वो 335 करोड़ रुपए हो गई है और उन्होंने हार्दिक पांड्या की ब्रांड वैल्यू को पीछे छोड़ दिया है। हार्दिक पांड्या की ब्रांड वैल्यू जो है वो 318 करोड़ रुपए है, नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू इससे ज्यादा हो गई है। एंड ये अपने आप में इंडिया के बाकी गेम्स को लेकर बहुत शानदार चीज है, क्योंकि जेवलिन थ्रो कोई टीम गेम नहीं है, इंडिविजुअल गेम है। लेकिन इंडिविजुअल गेम में जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने जलवा जलाल किया, भारत का नाम रोशन किया, अपने आप को गोल्डन बॉय के तौर पर स्थापित किया, 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जीते, पिछली बार गोल्ड, इस बार सिल्वर, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती गई, सालाना एंडोर्समेंट फीस उनकी बढ़ती गई। नीरज के अलावा पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली मनु भाकर और कुश्ती में 50 किलो के वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंचने वाले विनेश की भी एंडोर्समेंट फीस काफी बढ़ गई है। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल तो जलवा विराट कोहली का ही जलाल है। विराट कोहली की 29% बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल वो भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और रणवीर सिंह जैसे लोगों को भी विराट कोहली ने पीछे छोड़ दिया है। तो वो उनसे तो कोई कंपटीशन अभी किसी का नहीं है, क्योंकि विराट इस लीग में सबसे आगे है। लेकिन नीरज चोपड़ा की वैल्यूएशन जो है वो भी बढ़ी है, 248 करोड़ से बढ़कर 335 करोड़ रुपए हो गई है। एक फेमस अखबार ने, इकोनॉमिक टाइम्स का नाम है, उसने नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू जो है वो बताया कि 29.6 मिलियन से बढ़कर 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 335 करोड़ के आसपास हो गई है। इस ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा की वैल्यू जो थी वो हार्दिक पांड्या के समान थी, लेकिन अब नीरज चोपड़ा हार्दिक पांड्या से कहीं ज्यादा आगे निकल गए। हार्दिक पांड्या की ब्रांड वैल्यू 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 318 करोड़ रुपए। हार्दिक की अगर बात की जाए तो क्रिकेट के हिसाब से वो इंडिया के 5वें स्थान पर क्रिकेटर हैं जिनका एंडोर्समेंट इतना है। नीरज चोपड़ा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल नंबर 1 चल रहा है। नीरज चोपड़ा बनता भी है हालांकि नीरज चोपड़ा का, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह से उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, वो अपने आप में कमाल है। हाल में मनु भाकर ने भी एक सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाली कंपनी के साथ 1.5 करोड़ रुपए की ब्रांड एंडोर्समेंट डील साइन की है। विनेश फोगाट ने भी अपनी एंडोर्समेंट फीस 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख से 1 करोड़ कर दी है। तो ये सारी चीजें हैं। कई और भी सेलिब्रिटीज हैं जिनके दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा का राइज अपने आप में शानदार है।
पेरिस ओलंपिक में बेहतर करने वाले एथलीट्स को पैकेज फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ज्वेलरी, बैंकिंग, एजुकेशन जैसी कैटेगरीज में ब्रांड का चेहरा बनाने की होड़ मची हुई है। हालांकि ओवरऑल विराट कोहली का जलवा अभी भी जलाल है और 2023 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विराट की ब्रांड वैल्यू जो थी वो $22.79 मिलियन यानी तकरीबन 1900 करोड़ रुपए। विराट कोहली स्पॉन्सरशिप के मामले में सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह है 1703 करोड़। तीसरे नंबर पर शाहरुख खान है 1012 करोड़। ये रैंकिंग है। क्रिकेटरों में अभी भी विराट के बाद नंबर 2 पर धोनी आते हैं। धोनी 797 करोड़ है। तेंदुलकर जो है वो 4 नंबर पर है 763 करोड़ रुपीस। रोहित शर्मा इसके बाद आते हैं 343 करोड़ रुपए। हार्दिक पांड्या जो है वो 5वें नंबर पर थे। हार्दिक को नीरज चोपड़ा ने पीछे किया है। रोहित की ब्रांड वैल्यू के भी बिल्कुल वो करीब है, बट विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू अनमैचेबल। नीरज चोपड़ा का राइस अगेन इट्स अनमैचेबल। नीरज चोपड़ा के पास अभी बहुत समय है करियर में और इसे बढ़ाने का और पीक पर जाने का। लेट्स जस्ट सी, बट इट्स गुड थिंग कि इंडिया में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स जो एथलेटिक्स हैं उन्हें भी बढ़ चढ़ कर सम्मान दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, मान दिया जा रहा है और ये बाकी स्पोर्ट्स में भी लोगों को आने के लिए मोटिवेट करेगा। बांग्लादेश के एक्स कैप्टन शाकिबुल हसन कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं या कंट्रोवर्सी उनके पीछे पीछे आती है, ये मेरी समझ से तो परे, लेकिन उनके साथ कर्मकांड होते रहते हैं। उनकी किस्मत जो है बीते कुछ दिनों से उनका साथ नहीं देती। कभी वो अंपायर से बढ़ जाते हैं, कभी फैन को मार देते हैं, लेकिन इस बार खबर आई है कि वाकई में उन्होंने किसी को मार दिया। हाँ, शाकिबुल हसन जो कि फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट सीरीज का हिस्सा है, उनको लेकर खबर आ रही गुरु मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शाकिब शायद बांग्लादेश ना लौटे और उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है बांग्लादेश के अंदर वो बहुत सेंसिटिव है। शाकिब हाल फिलहाल में ही बांग्लादेश में चुनाव में गए थे, वहां पर चुनाव जीता भी, लेकिन अब शाकिब की मुश्किलें बहुत 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 ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। शाकिब के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया बहुत सेंसिटिव है और इस मामले को लेकर पाकिस्तान दौरे पर ही यह खबर आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि शाकिब पाकिस्तान से बांग्लादेश लौटे ही ना। ये उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। शाकिब बांग्लादेश की तरफ से जब खेल भी रहे हैं पाकिस्तान में तो बहुत परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर आप उनके स्टार्ट देखेंगे तो बहुत खतरनाक स्टार्ट नहीं थे। 16 बॉल पे 15 रन बनाए उन्होंने बैटिंग करने में और गेंदबाजी में भी बहुत कमाल नहीं कर पाए। 27 ओवर गेंदबाजी की जिसमें 100 रन देकर केवल 1 विकेट निकाल पाए। यानी बैटिंग बॉलिंग दोनों में शाकिब फ्लॉप चल रहे थे। लेकिन जो खबर उनकी बांग्लादेश से लेकर आई वो काफी कंट्रोवर्शियल है और सेंसिटिव है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि शाकिब पर जो मामला है वो रकीफुल इस्लाम ने दर्ज करवाया, जिनके बेटे रुबेल की 7 अगस्त को बांग्लादेश में बहुत सारी जिंदगियां गई थी, उसमें उनका भी नाम था। अब खबर यह है कि यह कहा गया कि रुबेल जो है वो रिंग रोड पर रैली का हिस्सा थे और यहीं पर उनके सीने और पेट में शूट हुआ था और इसको लेकर शाकिब पर आरोप है। शाकिब अकेले नहीं जिन पर यह आरोप है, शाकिब के अलावा बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस अहमद के खिलाफ भी यह मामला दर्ज है। शाकिब इस मामले में 28वें, फिरदौस 55वें आरोपी हैं। इसके अलावा कई और आरोपी जिसमें शेख हसीना जी का भी नाम है। लेकिन ओवरऑल ये मामला बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। 400-500 लोगों को इसमें शामिल किया गया है और शाकिबुल हसन पर ये आरोप काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। शाकिब को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि शायद वो बांग्लादेश ना लौटें, उनका भविष्य क्या होगा किसी को पता नहीं। शाकिब एक महान क्रिकेटर रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने किया था बांग्लादेश के लिए वो कमाल था। शाकिब बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते आए हैं, लगातार अच्छा खेलते आए हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के टिकट पर सांसद बने थे वो और फिरदौस। लेकिन शाकिब पर अब सेंसिटिव हो गया मामला, क्योंकि शेख हसीना की सरकार जब बेदखल हुई तो इनकी सांसदी छीन ली गई। शाकिब वापस क्रिकेट के टूर पर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, इसके बाद बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज है। लेकिन इस बीच में शाकिब की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, बहुत बढ़ी हुई हैं। बांग्लादेश के मगरा से मैदान में थे, 1.5 लाख वोटों से जीते थे। उसके बाद जबरदस्त कैंपेन इनके खिलाफ चला। जिस बच्चे को लेकर ये आरोप लगा है, 7 अगस्त को ये घटना हुई थी।
शाकिब का नाम 28 नंबर पर रखा गया है इसकी रिपोर्ट में। 154 लोग और दर्ज हैं। 400-500 लोगों पर ऐसी आरोप लगाए गए हैं। शाकिब कंट्रोवर्शियल रहे हैं हमेशा से। बांग्लादेश काफी सेंसिटिव है। महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली गई। बहुत सारी बातें चल रही हैं। शाकिब को लेकर भी कंट्रोवर्सीज आई हैं, बट ये मामला काफी सेंसिटिव हो गया, बहुत 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 ज्यादा। और शाकिब जो पहले भी कई सारे कंट्रोवर्शियल मामलों में रहे, चाहे अंपायर से लड़ाई करना हो, श्रीलंका में लड़ाई करना हो, स्टंप पे पैर मार देना हो, भिड़ जाना हो, सेल्फी लेने को यार उससे थप्पड़ मार देना हो, ये सारी चीज़ चलती रही उनकी। बट इस बार मामला और सेंसिटिव है, काफ़ी सेंसिटिव है। जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है शाकिब अल हसन के बारे में, ये जो आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या को बीट किया है नीरज चोपड़ा ने, और दूसरे स्पोर्ट को भी बहुत अलग लेवल का दर्जा मिल रहा है, उसके बारे में भी आपको क्या लगता है अपना एक कमेंट जरूर छोड़े। और साथ ही साथ अगर जय शाह ICC के चेयरमैन बनते तो पाकिस्तान की तो लगनी एकदम 100% तय है, और चैम्पियन ट्रॉफी खेलने तो तब तो इंडिया नहीं जाएगी। ऐसे भी 99% इंडिया नहीं जाएगी, तब तो फिर पूरा 0% रहेगा पाकिस्तान जाना इंडिया का। तो आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।